शंकर भगवान ने त्रिपुर नाम के दैत्य का दहन किया, त्रिपुरारी नाम पड़ा, कर्म पंचाध्यायी का उपाख्यान। और एक बार तो भगवान ने गजेंद्र को बचा लिया। वो कैसे? बोले भगवान ने गजेंद्र को बचाया, गजेंद्र को ग्रह ने पकड़ दिया, आवाज लगाई भगवान को, तब गजेंद्र की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी आए और ग्रह को मार के गजेंद्र को बचा लिया। ये देखो, आप संक्षिप्त समझ ले, एक गजेंद्र, हम जितने भी जीवात्मा हैं सब गजेंद्र ही हैं, ठीक है ना। ये देहधारी जीव ही आती गजेंद्र है। कहाँ गया था नहाने के लिए? बोले सरोवर में। ये संसार ही सरोवर है, संसार सागर ही सरोवर है। और इसमें जीवात्मा नहाता है किससे? पत्नी के प्रेम से, धन के लोभ से, शत्रुओं के बैर से। पर इसमें रहने वाला ग्रह मगर मोह वो जीवात्मा को पकड़ लेता है। लड़ रहा है, नहीं छूट सकता। कब छूटेगा? बोले चक्र सुदर्शन धारी आएंगे तब। कौन है चक्र सुदर्शन धारी? बोले श्री राम कृष्ण। सुंदर हैं दर्शन जिसके। हम कितने भी बढ़िया सजें, खूब पाउडर लगाएं, खूब क्रीम लगाएं, पर जब जून के दोपहर में 2 बजे निकलेंगे, पसीना आएगा तो सूपड़का जैसे नजर आएंगे। सुंदरता तो चरित्र की है भाई, इसलिए चरित्र बढ़िया है तो सुंदरता। आप देखो, भगवान कपड़े नहीं पहने हैं, क्रीम लगाते क्या? नहीं लगाते। पर गोपियां कहती हैं लालन तुम्हारे जैसा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता जगत में। जे नहीं निरख मग सा पेन बीछी, जे नहीं जे नहीं निरख मग सापिन बीछी, जे नहीं निरख मग सापिन बीछी, तजहि बेसम बेसता मस्ती छी, तजहि। जिन राम जी को वनवास के समय निहार करके सांप, बिच्छू, शेर और मृग एक जगह खड़े हो जाएं, ये हैं सुंदर समदर्शी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो थोड़ा, श्री राधे श्री राधे। तो भगवान के दर्शन पुनः बार बार करो, चिंतन करो। सुदर्शन धारी भगवान का जब स्वरूप हमारे चित्त में बैठ जाएगा तो मोह रूपी मगर मर जाएगा और जीव रूपी भक्त तर जाएगा। बोलो राधे राधे। इसका भाव। एक बार की घटना, भगवान ने समुद्र मंथन करवायो, वहां में से 14 रत्न निकले। प्रमुख निकला जहर, अंतिम का निकला अमृत। अमृत देवताओं को पिलाया। महाराज यह चर्चा सुनाओ ना थोड़ा। तो सज्जनों, एक बार की घटना, बोलो राधे राधे। एक बार की घटना घटी, महाराज दुर्वासा जी भगवान के दर्शन करने के लिए गए। नारायण भगवान के लौट के आने लगे। सो दुर्वासा जी के गले में भगवान ने अपने गले की माला डाल दी। दुर्वासा जी गदगद हो गए, वाह क्या बात है, जय जय की माला मिल गई। और लौट के दुर्वासा जी आ रहे थे, इतने में रास्ते में इंद्र मिल गया। तो इंद्र ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया। तो भगवान की प्रदत्त माला लेकर के दुर्वासा जी ने इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने विचार किया, हम देखो देवताओं के राजा, बढ़िया बढ़िया माला पहनने को हमको मिल ही रही है, तो पुरानी माला उतारन क्यों पहने हम। सोतार की माला ऐरावत नाम की हाथी के गले में डाल दी। हाथी ने पशु स्वभाव के कारण तोड़ करके चरणों में फेंक दी। ये दुर्वासा जी ने देख लिया, अरे राम राम, मेरे प्रभु की प्रदत्त माला का ऐसा अपमान, मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। यदा दुर्वासा शापात् सेन्द्रालोकस्त्रयो नप निःश्रीकांश्च भवंस्तत्र नेसुरिज्यादयः क्रिया। दुर्वासा जी बोले, पापी दुष्ट इंद्र, तूने मेरे भगवान की प्रदत्त माला का अपमान किया है, मैं तुझे आज बख्सूंगा नहीं, दंड दे करके ही रहूंगा। जा निःश्रीकांश्च भवंस्तत्र, जा लक्ष्मी विहीन हो जा। सुंदर देवी निकल पड़ी शरीर से। इंद्र बोला, आपका परिचय? बोले, मुझे लक्ष्मी कहते हैं। ऐश्वर्य चला गया, लक्ष्मी चली गई। असुरों को पता चल गया, बलि ने आक्रमण कर दिया, इंद्र हार गया। बोलो राधे राधे। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के यहाँ
ब्रह्मा जी लेकर के भगवान की शरण में गए और कहा कि देवताओं की रक्षा करो, कोई व्यवस्था करो, देवता हार गए हैं। भगवान ने कहा कि जी बार बार हारते ही रहते हैं, तुम एक काम करो। क्या? बोले समुद्र मंथन करो। भगवान ने देवताओं से कहा समुद्र मंथन करो, वहां से अमृत निकलेगा। अमृत तुम पी लोगे तो लड़ोगे जरूर, मरोगे नहीं। देखो भाई, तुम लड़ते हो, मर जाते हो, असुर मरते हैं, सो गुरु शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर देते हैं। तो असुरों की संख्या तो वहीं की वहीं है, तुम्हारी घट रही है, तो एक न एक दिन तुम निर्बल हो जाओगे। इसलिए मेरे कहने से समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन करने से जो अमृत मिलेगा उसको पी करके तुम अजर अमर हो जाओ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो समुद्र मंथन के करने से अमृत निकलेगा, उसके पीने से यस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्युग्रस्तो मरो भवे, तुम फिर अमर हो जाओगे। वो मंथन कैसे करें? बोले अहिमूसकवदेवा ह्यर्थस्य पदवीम गतई। देखो, जैसे देवताओं ने, जैसे सांप ने चूहा से मित्रता करी, स्वार्थ पर अपने कार्य को साधने के लिए कभी कभी दुष्टों से भी हाथ मिला लेना चाहिए, ठीक है ना। वो कैसे महाराज? बोले एक सेठ जी की दुकान थी, वहां में एक बक्सा काठ का, बक्से में चूहा और सांप दोनों, सेठ जी ने वो बंद कर दिया बक्सा, और 3-4 दिन के लिए बाहर चले गए। अब सांप ने विचार किया कि मैं इससे कैसे निकलूं भाई, पर बगल में चूहा है, भूख लग रही है, यदि खा गया तो फिर मैं बाहर कैसे निकलूंगा। पहले बाहर निकलने का रास्ता इसी के द्वारा प्रशस्त हो सकता है। इसलिए सांप ने कहा चूहे, ए भांजे डर क्यों रहा है? चूहा बोला भांजे, अब मेरे मामा जी कैसे हुए? अरे बोले हम सबके सब कश्यप की संतान है, तुम नहीं जानते, लंबी कथा है, संबंध है, पर इतना समझ लो कि तुम हमारे भांजे लगते हो, हम तुम्हारे मामा जी। अरे मामा सांची बात, और हम तुमको डर लग रहा है कि तुम हमको खा ना जाओ। बोले ना ना, हमने तो ये खाना मारना हिंसा छोड़ दिया। गंगा जी में हमारी मीटिंग भई ना, उस समय हमने प्रतिज्ञा कर ली कि हम सांप किसी चूहा को ना खाएंगे। भांजा बोला सांची मामा जी? बोले सांची। देखो भैया, अब निकलने का रास्ता केवल तुम्हारे द्वारा प्रशस्त है, तुम मंजूसा काटो, अपन दोनों बाहर निकल जाएंगे, मुक्त हैं। चूहा ने कहा मामा जी हम मंजूसा काटें, तुम हमको पीछे से न काट ले, डर लग रहा है। बोले नाना कैसी बातें कर रहा है, तू काटना। अच्छा, चूहा को काटने की कला बड़ी प्रवीण आती है। ये चूहा यदि 24 घंटे किसी वस्तु को काटेगा नहीं तो इसका दांत बढ़ करके नीचे का तालू को फाड़ देगा, इसलिए काटना उनका धंधा है। अब वो काट को कट करके उसने काट लिया। सांप न देखा रास्ता तो बन गया, बढ़िया, अब मैं निकल जाऊंगा। भांजे तुम बाहर निकलो। भांजे भी निकले, मामा जी भी निकल गए। अब मामा जी तो भूख के कारण निर्बल थे। सोचा यदि कहीं मैंने खाने का प्रयास किया और भाग गया तो मर जाऊंगा, इसलिए पहले विश्वास जीतो। बाहर मामा जी निकल करके और लेटे। भांजे पूंछ से मुख तक, मुख से पूंछ तक सड़क बना दिया मामा जी को। 2-4 बार इधर 2-4 बार उधर भाई, और लास्ट की बार मुंह तक गए सो मामा जी ने दाव फंसाया, पकड़ लिया। अब भांजे चींची करने लगे। चूहा मामा जी मामा जी मामा जी क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? बोले मजाक ना है भैया, भूख लग रही है, 2 दिन का भूखा हूं। मामा जी गंगा की बात याद करो, गंगा में प्रतिज्ञा करी आप लोगों ने। बोले कैसी गंगा, काय की प्रतिज्ञा? सुकार्यम साधे धीमान, मैं तो अपने कार्य को साध रहा था। बस ऐसे ही अहिमूसक वदेवा ह्यर्थस्य पदमीम गतैहि, जैसे सांप ने चूहा से मित्रता करी वैसे ही तुम मित्रता कर लो, जाओ। सारे के सारे देवता पहुंच गए बलि के यहाँ। बलि युद्ध की तैयारी करने लगा, पर सुना है कि निहत्था आया है इंद्र, इसलिए बलि ने आधा सिंहासन दिया और कहा कि इंद्र बताओ कैसे आए हो? बोले आए कैसे हैं भाई, बात यह है कि हम दोनों एक बाप की संतान है, मैया ही तो अलग अलग हैं, तुम्हारी मैया अदिति में हमारी मैया अदिति। पर आज से प्रतिज्ञा कर रहे हैं कोई लड़ेंगे नहीं। बलि ने कहा झूठी बात,
बिल्कुल। क्यों? बोले सिंहासन एक दावेदार दो, लड़ाई तो होगी, ऐसे कैसे हम भाई भाई बनकर के शांत रहेंगे। वरुण देवता बोला इंद्र चूक गई बात करने में, ये बलि है, सावधान होकर के बात करो। तब इंद्र ने सावधान होकर के बात करी, बोले भैया बलि अपन लड़े जरूर पर मरे कोई नहीं, ऐसा उपाय हम फार्मूला जानते हैं। वो कैसे? अब बलि सोचने पर मजबूर हो गया, भाई आज का तो समय ऐसा है कि हम लड़ते हैं मर जाते हैं तो गुरु शुक्राचार्य जी हमको जीवित कर देते हैं, पर कल गुरु जी ना रहे फिर क्या करेंगे? तो ये फार्मूला तो बता रहे हैं, तो ये वस्तु को ग्रहण कर लो। अच्छा ठीक है बताओ। इंद्र ने कहा कि हम दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे, असुर और देवता, बात से अमृत निकलेगा। और भैया अमृत को पान कर लेंगे, लड़ेंगे जरूर पर मरेंगे कोई नहीं। बलि ने कहा ये उपाय तो ठीक है, पर सुनो इंद्र ये हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले जब तक जो निकलेगा वो सबके समक्ष आधा आधा बैठेगा। बोले हाँ ये हमको मंजूर है। महाराज मंदराचल को लेकर के आए, बीच में गिर गया, भगवान को मनाया, तब मंदराचल को रही बनाया। अब रस्सी कहां से लेकर के आए? बोले बासुकी नाम को मनाया। ते नागराज महामंत्रिय फल भागे न बासुकिम, तुम चलो भैया रस्सी बन जाओ, तुमको थोड़ा अमृत पिलाएंगे। सो बासुकी नाग तैयार हो गया। सारे रत्न डाल दिए समुद्र के अंदर, मंथन प्रारंभ हुआ। और जो मंथन प्रारंभ होने का नंबर आया महाराज, उतने में ही सांप की पूंछ पकड़ाई दी दैत्यों के लिए, देवताओं ने मुख पकड़ा लिया। भगवान ने पहले ही कह दिया था कि जो करना चाहो उससे उल्टा करना, ठीक है ना? बोले ठीक है महाराज। असुरों को पूंछ पकड़ाने लगे देवता, वो तो हल्ला मचा बैठे, अरे कोई मंथन नहीं होगा। क्यों? बोले नाग्रणीमो वयम पुच्छम अहे रंग ममंगलम, कोई मंथन नहीं होगा भाई, हमारा अमंगल करने के लिए देवता तैयार हैं। अरे सांप की पूंछ अमंगलकारी होती है। देवताओं ने कहा भैया हमारो अमंगल है जाए, आओ तुम मुंह पकड़ लो, हम पूंछ पकड़ लेंगे। तो देवताओं ने पूंछ पकड़ ली, और दैत्यों ने मुख पकड़ दिया। मंथन प्रारंभ हुआ, गणेश जी आए, विघ्न करने लगे। भगवान ने कच्छप रूप धारण करके पहाड़ को ऊपर कर दिया।